अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय चैनल समथिंग के टी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इस महीने में बेशुमार खुशियों और नेमतों से नवाज़े, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और हमें पूरे महीने के रोज़े रखने की, इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जैसे हम किसी मेहमान के आने से पहले उसकी तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं, वैसे ही हम रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले उसके इस्तक़बाल की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं, तैयारियां कर रहे होते हैं जी जान से उसके इस्तक़बाल के लिए कि अच्छे से उसका वेलकम हो। इसी तरह मैं अपने घर में भी थोड़ी बहुत तैयारियां करके रख रही थी पहले से, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रोल समोसे ये सब घर में ख़ुद ही बनाऊं, क्योंकि बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। अजीब सा या तो मिक्सचर में वो टेस्ट नहीं आता जो हमें चाहिए होता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ घर में बनाऊँ। और यहाँ इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे स्प्रिंग रोल की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी है। ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो मतलब बजट में रह के अच्छी खासी बन जाए। और यहाँ मेरे हस्बैंड रोल फ़ोल्ड करने में मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे थे। वो माशाल्लाह माशाल्लाह किचन के कामों में ख़ास करके उन्हें करने में बहुत मज़ा आता है। तो वो ये कहते हैं मैं ये कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और ये चीज़ें करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हस्बैंड भी ये देखते हैं कि अगर पूरे टाइम मेरी वाइफ़ लगी हुई है तो वो थोड़ा बहुत अगर हेल्प कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बल्कि सिर्फ वाइफ़ नहीं, आप अपनी मदर्स की, सिस्टर्स की, सबकी हेल्प किया करें घर में, ताकि उनका भी हाथ बटे। और वो जो एक ज़िम्मेदारी होती है ना कि किचन हमारा ज़्यादातर हम लेडीज़ का ख़ास करके जो है वो रमज़ान में आधा वक्त हमारा किचन में गुजरता है, तो उससे थोड़ी हेल्प हो जाती है हमारी। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं हाउसवाइफ़ होने के साथ साथ ट्यूटर भी हूँ माशाल्लाह। तो जो है 3 to 4 आवर्स कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं लगता। बच्चों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम पर। कुछ चीज़ें मैं हस्बैंड को खुद मना कर देती हूँ कि नहीं भाई ये नहीं करें, क्योंकि मेरा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रही वो चीज़ें, समझ में आ रही होती हैं वो चीज़ें समटाइम्स। तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं खुद ही वो चीज़ अपने हाथ से करूँ। यहाँ जो है मैंने रोल एक प्लास्टिक कंटेनर में पैक करके रख दिए थे। और ये शामी कबाब मैंने ये रोल बनाने से 2 दिन पहले बना के ऑलरेडी रख दिए थे। खैर ये क्लिप्स तो मेरी रमज़ान से 1 हफ़्ते पहले से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन आज मुझे टाइम मिल रहा है। एडिटिंग और वॉइस ओवर का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मैं रिकॉर्ड करके तो बहुत सारी क्लिप्स रख चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ एडिटिंग और वॉइस ओवर करने का मेरे पास बिल्कुल ऐसा लगता है टाइम ही नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने ये रोल भी फ्रीज़ कर दिए थे और टमाटर भी मैंने फ्रीज़ करके रख दिए थे। और यहाँ जो है मैंने सोफ़े की चादरें और कुशन कवर्स वगैरह धो दिए थे, क्योंकि रमज़ान से पहले ये सब चीज़ें धो रही होती हूँ मैं। ये मैंने अम्मी से सीखा है कि हर चीज़ मतलब बेड शीट्स धुल रही हैं, कर्टन्स धुल रहे हैं, हम बहन भाई भी मिलकर अम्मी के साथ हेल्प कर रहे होते थे। कोई जो है डस्टिंग कर रहा होता था, कोई जाले साफ़ कर रहा होता था, कोई घर धो रहा होता था। मेरी भी पूरी यही कोशिश होती है कि मुझसे जितना हो सकता है मैं कर लेती हूँ। ये कुशन कवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, बिल्कुल सॉफ्ट और मखमली जैसे हैं बिल्कुल। और ऐसे प्रिंट ख़ास करके सबको बहुत पसंद आते हैं। मुझे पर्सनली टाइगर प्रिंट्स और चीता प्रिंट वगैरह बहुत पसंद है। ये सब मैंने दराज से ऑर्डर किया था। और ये चादर भी माशाल्लाह मेरे सोफ़े बहुत ही ऊँचे, तो मुझे लग रहा था नहीं आएगी, लेकिन जब आई तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल फ़िट है और बहुत अच्छे से जो है वो कवर अप कर देती है। यहाँ एज़ यूजुअल एज़ अ मिडिल क्लास, क्योंकि टमाटर बहुत सस्ते थे तो मैंने इनको पहले से फ्रीज़ करके रख दिया था। और यहाँ जो है मैं आलू के कटलेट्स बनाने वाली थी, क्योंकि बजट में रह के चीज़ें करनी थी, तो मैंने कहा कि भाई आलू के ही बना लेते हैं अभी। और बहुत मज़े के बने थे ये भी, बहुत मज़े के। हर बार मैं कटलेट्स में चिकन लाज़मी डालती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा ही ऑलरेडी सेट किए मैं चाह रही थी बजट में जितनी चीज़ें हो सके मैं कवर अप कर लूँ और जितना हो सका मुझसे। और वाकई यकीन करें बहुत मज़े की चीज़ें बनती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ डालेंगे और ये इतना महंगा करेंगे, कॉस्टली करेंगे तभी कुछ अच्छा बनेगा, नहीं। आप बजट में रह के बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। और ये सारे आइटम्स भी हम घर वालों के लिए बना रहे होते हैं कि सबका रोज़ा हो तो इफ्तारी अच्छे से हो जाए और रोज़ा अच्छे से गुजरे सबका। और ये सारे आइटम्स जो हो गए, ये कटलेट्स, स्प्रिंग रोल और नगेट्स वगैरह, ये साइड आइटम्स होते हैं। हमारा मेन कोर्स जो होता है वो शरबत होता है, फ्रूट चाट, छोले और पकौड़े लाजमी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं इफ़्तार के टाइम पे, और उसका हम पहले से कुछ प्रैप्स करके नहीं रख सकते एक्सेप्ट छोले। तो मेरी कोशिश होती है कि जो साइड डिशेज़ हैं वो मैं प्रिपेयर करके रखूँ पहले से, कि अगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही तो किसी दिन ये फ्राई कर दिए।
फ्रूट चाट भी मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इसी फॉर्म में मुझसे फ्रूट खा लिए जाते हैं, वरना तो वो रखे रह जाते हैं और मैं नहीं खा रही होती। अच्छा, ये बचपन से ही हमारी आदत है, तो इसी तरह खा लिए जाते हैं इजीली फ्रूट्स। तो अच्छा, कटलेट्स की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत बजट फ्रेंडली रेसिपी है। आप जो है वो आलू के भी आराम से बहुत अच्छे बना सकते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। महंगाई का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है, तो हम कम बजट में रह के भी बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो आसान चीज़ें कोशिश करें कि जो कॉस्टली ना पड़े, वो चीज़ें अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो जो कॉस्टली ना हो उनकी पहले से प्रेप्स करके रखें, ताकि आपका भी रमज़ान में किचन में टाइम कम से कम गुज़रे। और कभी अगर रात का खाना होता है तो मैं रात का खाना फिर जैसे बिरयानी हो गई, कढ़ाई वगैरह हो गई, तो मैं जो है वो फिर इफ़्तार कम रख के फिर हम लोग रात का खाना खाते हैं, ताकि फिर अगर इफ़्तार ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग यूजुअली इफ़्तार करने के बाद खाना नहीं खा रहे होते, इतना हैवी हो जाता है, तो हम डायरेक्ट सहरी करते हैं। लेकिन जब खाना अच्छा पका रही होती हूँ मैं कभी, तो मेरी कोशिश होती है कि फिर भी इफ़्तार में थोड़ा सा कम रख के फिर हम लोग रात का खाना खाते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने सुबह 7 बजे उठ के चने चुनकर अच्छे से उसको भिगोने के लिए रख दिए थे, और 3-4 बजे उठ के मैंने उसको चढ़ा दिया था। और मेरी पता है, मुझे इतना एक फ़ोबिया है कुकर से, पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक बहुत बड़ा फ़ोबिया बैठा हुआ है कि फट जाएगा, ये क्या होगा। तो मतलब मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसे ही चूल्हे पे चढ़ा के इसे पका लूँ। तो उसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन मतलब मुझे डर नहीं लगता उससे, तो मैं उसको प्रेफर करती हूँ। यहाँ चने मैंने गलने के लिए अच्छे से रख दिए थे, और ये आई थिंक हो भी गए थे इस टाइम तक के। और मैंने कटलेट्स के कबाब भी बना के रख दिए थे। अब मैं कभी इसको जो है बेसन में डिप करके फ्राई कर लूँगी, कभी अंडे और ब्रेड क्रम्स में, कभी जो है वो ऐसे ही मैदे में और कॉर्नफ्लोर डाल के जो है वो कर लूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने मेट्रो से सेवर्स के नगेट्स लिए थे, मैंने इनका सुना था बहुत अच्छे हैं, तो मैंने ये ले लिए थे। और यहाँ रमज़ान से एक दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी प्रेप्स मुकम्मल हो चुकी थी। जो मैंने सोचा था वो सब हो चुका था। जो मशीन लगाने का काम था और डिटेलिंग वाली सफाई थी, वो सब हो चुका था वाइंड अप। और यहाँ जितने भी मुझे पहले से मील प्रिपेयर करके रखना था, मुझसे जितनी कोशिश हो सकी मैंने अपने हिसाब से करी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें बख्शी हैं कि हमारे दस्तरखान पे इतना कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त महंगाई का ये दौर है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सब के दस्तरखान सजाए रखें, आमीन। और जो लोग इस साल अफोर्ड नहीं कर पा रहे महंगाई की वजह से, अल्लाह ताला उन सब के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।